ओह, तो तुम ग्लोब को देखकर महाद्वीपों को समझने की कोशिश कर रहे हो। चलो, मैं तुम्हें महाद्वीपों के बारे में सारी जानकारी देती हूँ। जैसा कि तुम जानते ही हो कि पृथ्वी एक बड़ी गेंद की तरह है, जिसकी ऊपरी सतह जमीन और पानी से बनी है। अगर तुम ग्लोब को देखोगे तो पाओगे कि हम एक बार में पृथ्वी का सिर्फ एक भाग ही देख सकते हैं, पर अगर हम इसकी सतह को नक्शे के रूप में फैला लें तो ये ऐसी दिखेगी। ये पृथ्वी की पूरी सतह दिखाता है। गहरे नीले रंग की जगह पानी है और बाकी बचे भाग में पहाड़, मरुस्थल और मैदानी इलाके हैं। पृथ्वी के पूरे भूभाग को 7 भागों में विभाजित किया गया है। इन्हें महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप पृथ्वी के बड़े और निरंतर भूभाग हैं। ये महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। चलो, मैं तुम्हें इन्हें याद रखने का एक आसान तरीका बताती हूँ। बस एक सेंटेंस को याद रखो। एरन ate 9 sticky apricots at April's। ई का मतलब है यूरोप, ए का मतलब है एशिया, एन नॉर्थ अमेरिका के लिए है, एस साउथ अमेरिका के लिए और दूसरा ए यहाँ अफ्रीका के लिए है और एक ए ऑस्ट्रेलिया के लिए और इसके अलावा आखिरी ए अंटार्कटिका के लिए। तो बस एरिन ate 9 sticky apricots at April's को याद रखो और तुम्हें सभी महाद्वीपों के नाम याद रहेंगे। चलो, अब हर महाद्वीप पर चलकर इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वाओ, तुम एक हाथी की सवारी कर रहे हो। तुम एशिया में हो। तुम्हें पता है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पूरी पृथ्वी के 1/3 भूभाग के बराबर है। इसके अलावा पृथ्वी के हर 10 में से 6 लोग यहाँ पर रहते हैं, जो कि विश्व की 60% जनसंख्या है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश चीन और भारत भी एशिया में ही हैं। इसके अलावा क्या तुम्हें पता है कि विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां भी एशिया में ही है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी एशिया में है। तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व के ज्यादातर धर्मों का उद्भव भी यहीं पर हुआ है। हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध और बहुत से अन्य धर्म यहीं से शुरू हुए हैं। ओह वाओ, तुमने हीरा पहन रखा है और चॉकलेट खा रहे हो। लगता है कि तुम अफ्रीका में हो। विश्व के आधे हीरे अफ्रीका से ही आते हैं। इसके अलावा ज्यादातर चॉकलेट, जिसे मैं और तुम बहुत पसंद करते हैं, इसी महाद्वीप से आती है, जो विश्व की लगभग 60% चॉकलेट का उत्पादन करता है। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा और सबसे बड़ी नदी नील भी अफ्रीका में ही है। 7 महाद्वीपों में से ये दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये भी कहा जाता है कि पहले इंसान यहीं पर रहते थे। ये इक्वेटर पर स्थित है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत गर्मी होती है। ओह, डरो मत, ये कंगारू है। ये केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर पाए जाते हैं। तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर सिर्फ एक ही देश है, जो स्वयं ऑस्ट्रेलिया ही है। कंगारुओं के अलावा यहाँ कोअला और एमू जैसे पशु भी होते हैं, जो केवल यहीं पर पाए जाते हैं। यहाँ अच्छी खासी भेड़ों की आबादी भी है। ऐसा कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की तादाद इंसानों से 14 गुने ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया में 75% जगह पर केवल समतल मरुस्थल है। ओह माय गॉड, खुद को बचाओ, ये एनाकोंडा सांप है। ये केवल दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। हेलो, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ी कॉफी पियो। ब्राजील, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक है। इस महाद्वीप पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखी और बड़े झरने भी हैं। देखो, पेंगुइन्स नाच रहे हैं। इससे पता चलता है कि तुम अंटार्कटिका में आ गए हो। इस महाद्वीप का 98% भाग बर्फ से ढका है।
इसीलिए इसे सफेद या जमा हुआ महाद्वीप भी कहते हैं। मरुस्थलों की तरह यहाँ पर भी बहुत कम वर्षा होती है, इसी कारण इसे ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं। यहाँ कोई गांव और शहर नहीं है, यहाँ सिर्फ वैज्ञानिक रिसर्च के लिए आते हैं। वाओ, हम यूरोप में हैं। ये अकेला महाद्वीप है जहाँ कोई मरुस्थल नहीं है। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी इसी महाद्वीप पर है। पोप यहीं पर रहते हैं। यूरोप के सभी देश एक ही मुद्रा का प्रयोग करते हैं, जिसे यूरो कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस यहीं पर स्थित है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी दूसरे महत्वपूर्ण देश हैं। ओ, तुमने वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा? हम उत्तरी अमेरिका में हैं, जो विश्व की ज्यादातर नव प्रवर्तनशील कंपनियों जैसे कि एप्पल, गूगल और फेसबुक का घर है। इसे नया संसार भी कहा जाता है, क्योंकि इसे काफी देर से पता लगाया गया। तुम इस उल्लू को देख रहे हो? इसका नाम एल्फ है। ये इसी महाद्वीप में पाया जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा मक्का, गेहूं और सोयाबीन का उत्पादक है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी मिसिसिपी भी उत्तरी अमेरिका में है।